So dear students, today we will begin the algebraic methods for solving simultaneous linear equations. तो पिछले क्लास में हम लोगों ने ग्राफिकल सॉल्यूशंस तो देख लिए, ग्राफ की मदद से सॉल्यूशन ढूंढना साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस का। आज हम लोग शुरू करते हैं अलजेब्रिक मेथड, जिनमें सबसे पहला है सब्स्टिट्यूशन मेथड। एज द नेम सजेस्ट्स, सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूट करने होंगे आपको, विस्थापन करने होंगे, है ना, प्रतिस्थापन जिसे कह सकते हैं। सो it says very simple. We are given a linear equation, pair of linear equations. Then the first step we need to do is express y in terms of x in one of the given equations. जैसे दो इक्वेशंस दिए होंगे, इसमें आपको करना कुछ भी नहीं है, y को x के फॉर्म में लिखना है ना। मीन्स टू से जैसे ग्राफिकल में करते थे y इक्वल टू समथिंग x प्लस समथिंग नंबर, जस्ट लाइक दैट। एंड सेकंड में क्या करने होंगे, सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ y इन टर्म्स ऑफ x इन द अदर इक्वेशन। और y का जो वैल्यू है, जो x के फॉर्म में, x के टर्म्स में है, उसको दूसरे इक्वेशन में पुट कर देंगे। और इस तरह से जो टोटल जो कंप्लीट इक्वेशन हो जाएगा लीनियर इक्वेशन, वो x के फॉर्म में होगा, x में होगा। देन स्टेप नंबर 3 कहता है सॉल्व द लीनियर इक्वेशन इन x ऑब्टेन इन स्टेप 2। अब इसके बाद आपको करना कुछ नहीं है, लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने हैं जो स्टेप 2 से मिला है। और इस तरह से आपको x का वैल्यू मिल जाएगा ना। सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ x इन द रिलेशन बी टेकन इन स्टेप 1। अब ऐसे से x का वैल्यू निकल जाएगा, उसको आप इक्वेशन नंबर 1 में डाल दो, जो y का वैल्यू दे देगा। एंड इस तरह से हमें x एंड y की वैल्यूज मिल जाएंगे। सो यहाँ पर एक रिमार्क है कि वी में इंटरचेंज द रोल ऑफ एक्स एंड वाई इन दी अबव मेथड कहते हैं। अगर आपको इच्छा है, आपकी मर्जी है, आपको अगर ऐसे करने की इच्छा होगी तो आप जो y को x के फॉर्म में लाया हो ऐसा कर सकते हो कि x को y के फॉर्म में भी ला सकते हो। इट सेज वी में इंटरचेंज द रोल ऑफ x एंड वाई इन दी अबव मेथड, इट योर चॉइस। सो एक देखते हैं सॉल्व एग्जांपल्स में से। सॉल्व फॉर x एंड y यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। फर्स्ट नंबर 2x प्लस वाई इक्वल्स 7 एंड 4x माइनस 3y प्लस 1। तो जैसा स्टेप नंबर 1 कहा था ना, y को x के फॉर्म में लाना है। सो हियर अगर हम लोग ये इक्वेशन लेते हैं 2x प्लस वाई, देन देखिए फ्रॉम 1 है ना, 1 से हम लोगों ने लिया क्या कि y को इक्वल कर दिया और 7 2x एक और चले गए। अब इसे इक्वेशन नंबर इसे जो है इक्वेशन नंबर 2 में डाल दिया जाएगा, 2 में, यहाँ देख रहे हैं दूसरे इक्वेशन में। तो 2 में जब डालेंगे तो जहाँ जहाँ y है वहाँ 7 माइनस 2x पुट कर देंगे। देखिए 3y था तो y के स्थान पर हमने 7 माइनस 2x पुट कर दिया। देन सॉल्व कर देंगे तो 3 7 21 एंड दिस माइनस माइनस प्लस 2 3 6 देन देखिए ये 4x था, ये 6x 10x हो गया, ये माइनस 21 इधर आके प्लस हो गया, देन ये 20 दिया। देन इस तरह से x इक्वल टू 2 आ गया। तो पहला काम हम लोग का हो चुका है, x निकल गया। देन दूसरा वैल्यू देखते हैं y कैसे आएगा। देखिए अभी x का वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे 1 में, तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 रख देंगे। तो ध्यान से देखिए 1 हमारा ये था, अब इसमें हम लोगों ने जहाँ जहाँ x था वहाँ 2 रख दिया, तो 2 2 4 हो जाएंगे। देन 4 प्लस वाई इक्वल टू 7 मीन्स 2 से 7 माइनस 4 दैट इज 3 आएगा। देन वही यहाँ पर किया है, देखिए 2x प्लस वाई था तो x के स्थान पर 2 पुट कर दिया। देन x2 एंड y3 आ गया। दिस इज योर सॉल्यूशन, आंसर, सॉल्यूशन ऑफ द साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस है ना। तो इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अभी चेक भी कर सकते हो, x और y के वैल्यूज को दोनों इक्वेशन में पुट करोगे तो RHS राइट हैंड साइड आपको मिल जाएगा। अगर ऐसा है तो आंसर करेक्ट है, अदरवाइज इनकरेक्ट है। ओके, सो सिमिलरली द रेस्ट कैन बी डन है। जैसे एग्जांपल नंबर 2 भी देख सकते हो, बिल्कुल यही है ना। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, चलिए कोशिश करते हैं इस मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करने का। एक्सरसाइज 3b से बस ये याद रखना है कि पहला काम करना क्या है, दोनों में से किसी को भी लेकर x या y के वैल्यूज निकालेंगे, उसको दूसरे इक्वेशन में पुट कर देंगे एंड देन दूसरा वेरिएबल मिल जाएगा। फिर इस तरह से पहला ढूंढेंगे। तो पहला देखिए ये है एक्सरसाइज 3b का पहला क्वेश्चन। देन हम लोग इक्वेशन नंबर 1 को लेते हैं, x इक्वल टू 3 माइनस वाई हो गया। देन आगे चलेंगे, इसे जब सॉल्व करते हैं तो देखिए ये 3 माइनस वाई आएगा। अब इसको दूसरे इक्वेशन में पुट कर देंगे। ओके, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2, देखिए क्या मिलता है। सो वेरी सिंपल, इट इज 4 इंटू 3 माइनस वाई है ना। देन ऑन सॉल्विंग वी गेट
द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू -2 एंड देन इस y इक्वल टू -2 को हम लोग x में रखेंगे, तो x में रखने पर ये माइनस माइनस प्लस ये 5 देता है। अब इस तरह से सॉल्यूशन हमारा ये आ गया। ओके, अभी आप चाहो तो ये भी कर सकते हो कि x के वैल्यूज y के वैल्यूज निकालो यहाँ पर और उसे y के स्थान पर पुट कर दो दूसरे इक्वेशन में, बट हमने x निकाला और x के स्थान पर पुट किया। ओके, ये ध्यान देंगे। किसी भी इक्वेशन से किसी भी वेरिएबल का वैल्यू निकाल कर दूसरे में पुट कर सकते हो। ओके, अब इतना करने के बाद अगर चेक करना है कि हमारा सॉल्यूशन जो है करेक्ट है कि नहीं है, then you need to do one thing, that put the values of x and y in both equations, then you will get your answer. Okay, that is it correct or no? तो देखिए सबसे पहले ये है, इक्वेशन नंबर 1 लेते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 3 आता है क्या? तो LHS हमारा x प्लस वाई है। x हमने निकाले कितने? x हमने निकाले हैं 5 एंड y -2। देन बहुत सिंपल, ये 5 प्लस माइनस -2, देन ये 3 दे रहा है और हम लोग को पता है 3 ही हमारा RHS है। सो वी गॉट आवर राइट हैंड साइड। तो पहले इक्वेशन के लिए तो चलिए ये सेटिस्फाई कर रहा है, बट दूसरे के लिए देखते हैं। तो दूसरा क्या था? दूसरा इक्वेशन था 4x - 3y इक्वल टू 26। 4x - 3y, देन अगेन वी टेक LHS। x हमारा क्या था? 5 था और y था -2। सो जस्ट सिंपली 4 5 20, माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 2 6। देन देखिए ये भी 26 आ गया, मतलब कि राइट हैंड साइड हमारा आ गया है। इट मीन्स दैट x के वैल्यू जो 5 है और y का वैल्यू -2 है, ये दोनों इक्वेशंस के लिए सेटिस्फाई कर रहा है, दोनों में ये सॉल्यूशन दे रहा है, राइट हैंड साइड दे रहा है। इसका मतलब ये हमारा जो आंसर है वो करेक्ट है। बाय द वे, इन एग्जाम यू नॉट नीड टू चेक योर आंसर। ओके, एग्जाम में चेक करने की जरूरत नहीं है, ये पूछेगा ही नहीं, बट फॉर आवर कन्वीनियंस हम लोग अपनी कंफर्मेशन के लिए ऐसा कर सकते हैं। ओके।